मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम देखने जा रहे हैं, जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था, क्लासिफिकेशन इंट्रोडक्शन। तो आज हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर, ठीक है। तो इसका सिंपल में अगर हम बोलें, ठीक है, तो अगर एक लाइन में बोलें तो इसका नॉमेनक्लेचर अगर हम IUPAC नाम का बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, अल्क, ऑक्सी एंड अल्केन, ठीक है। ये इसी पे सब कुछ हमारा बन हो जाएगा, ठीक है। इसी पे हम सब कुछ कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल लेना चाहूँगा। सबसे पहले मैं लेता हूँ CH3O, और क्या है आपका CH3, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मैं कॉमन नेम भी बताऊंगा इसका, आपको इसका कॉमन नेम में मैं आपको बताऊंगा, और क्या है कॉमन नेम के साथ साथ IUPAC नेम भी बताऊंगा, क्योंकि मेन मेरा फोकस है IUPAC नेम पे, पर कॉमन नेम भी हम लोग को जानना है, ठीक है। तो कॉमन नेम के लिए कुछ नहीं करते, यहाँ पर देखिए मिथाइल ग्रुप कितना है, 2 मिथाइल ग्रुप। तो इसका हम लिख देंगे डाई मिथाइल, और क्या है ये, ईथर, फंक्शनल ग्रुप ईथर, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया कॉमन नेम। तो कॉमन नेम हम जान गए, अब हमें क्या सीखना है, IUPAC नेम। ये आपका कॉमन नेम है, यहाँ पे आपका IUPAC नेम, ठीक है। यहाँ पे हम कॉमन नेम देखेंगे, यहाँ पे हम IUPAC नेम देखेंगे, ठीक है। तो डाईमिथाइल आपका हो गया। इसका अगर हम IUPAC नेम निकालेंगे तो एक साइड देखते हैं, ये देखिए, ये, ठीक है। ये आपका क्या है, अल्क। अल्क मतलब क्या होता है, अल्केन, अल्केन ग्रुप। तो ये अल्काइल ग्रुप, तो अल्काइल ग्रुप में ये क्या है, मिथाइल, और ये क्या आपका ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सी, तो इसका लिखेंगे मीथ, अल्क का मीथ, और ऑक्सी का, ऑक्सीजन का ऑक्सी, ये हो गया। और यहाँ क्या आपका इधर मिथेन। तो क्या हो गया आपका अल्क ऑक्सी अल्केन, तो ये मीथ ऑक्सी मिथेन, ये आपका हो गया, ठीक है। चलिए अब अच्छे से लिखते हैं। अब क्या हमारा CH3 थोड़ा धीरे धीरे क्वेश्चन, धीरे धीरे टफ क्या होता जाएगा, वो उसी तरह रहता है, बस हमें समझना होता है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, एक साइड क्या है आपका मिथाइल, एक साइड इथाइल। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मिथाइल और इथाइल में सबसे पहले क्या लिखेंगे बताइए, हाँ इथाइल लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिख दिए, इथाइल, फिर क्या लिख दिए, मिथाइल, ठीक है। ये इथाइल मिथाइल, तो ये क्या हो जाएगा आपका ईथर, ठीक है। ये आपका कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम आपका याद, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सर इसका यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए, ये क्या है, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, ठीक है। हमें लॉन्गेस्ट चेन में ये भी याद रखिएगा कि लॉन्गेस्ट चेन ये है, इसीलिए इसे हम यहाँ लिखेंगे अल्केन, यहाँ लिखेंगे ये अल्केन में, ठीक है। रूट वर्ड में लिखेंगे, यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट होगा छोटा होगा, पहले लॉन्गेस्ट चेन हम देखेंगे ना कि लॉन्गेस्ट चेन कौन है। तो ये क्या है आपका, ये लॉन्गेस्ट हो जाएगा। सबसे पहले मैं सिंपल में आपको एक बताता हूँ, आप सब समझ जाओगे, ठीक है। जैसे देखिए CH3 CH2O, और क्या है यहाँ पे CH3 सॉरी CH2 ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से अगर हम सेलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन, तो आपका ये लॉन्गेस्ट चेन होगा, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन ये होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे IUPAC नेम में हमें पता है, हम लिखते हैं अल्क, ठीक है, ऑक्सी और अल्केन, ये लिखते हैं अल्क ऑक्सी अल्केन, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अल्क, ये अल्क और ये ऑक्सी, ठीक है। तो मीथ ईथ, ईथ ऑक्सी, और ये क्या है, मीथ ईथ प्रोप, तो प्रोपेन, ठीक है। बस इसी पे आपका सारा कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ तो आपका ये हो गया मीथ ऑक्सी, ये मीथ इथेन, तो आपका क्या हो गया इथेन, ठीक है। तब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं हल्का सा, जितना क्वेश्चन है मेरे पास मैं आपको सब करा देता हूँ, उससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। CH2 CH3 अगर आएंगे भी तो वो इसी लेवल के होंगे, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, मीथित, और यहाँ क्या मीथित, यहाँ दोनों साइड सेम है, ठीक है। तो दोनों साइड जब सेम है तो क्या लगाएंगे, यहाँ इथा, यहाँ भी यहाँ क्या है आपका, देखिए सेम चीज़, यहाँ पर भी H5 ही है, हल्का सी तोड़ के लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ भी इथाइल, यहाँ भी इथाइल, तो क्या लिख देंगे हम, डाई इथाइल ईथर। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी हमें करना है, कम ही टाइम में हो जाएगा, ठीक है। डाइल
हाँ, डाई इथाइल ईथर हो गया ये। अब क्या है, हमें क्या देखना है यहाँ पर, आपका क्या हो जाएगा, इथ ऑक्सी इथर, ठीक है, इथ ऑक्सीजन इथ ऑक्सी इथेन, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब हम अब आता है हल्का सा ब्रांच वाला, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, CH3 CH3 ये हम लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका कॉमन नेम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ, ये क्या हो जाएगा, मिथ, ठीक है, क्या है, मिथाइल, मिथाइल, ठीक है, ये आपका इसको ये क्या हो जाएगा आपका आइसोप्रोपाइल और ईथर। तो यहाँ हम लिख देंगे मिथाइल। सबसे पहले ये भी देखना पड़ता है कि मिथाइल और आइसोप्रोपाइल, अब एम और पी में सबसे पहले कौन आता है, ठीक है। तो एम आएगा तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, ये हो गया। अब हमें क्या देखना है, इसका आईपीएससी नेम। तो आईपीएससी नेम में हम लॉन्गेस्ट चेन देख चुके हैं, ये तो ये आपका तो रूट वर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये मिथॉक्सी। यहाँ पर भी ये भी बात याद रखना है हमें, ठीक है। यहाँ पे हमें लॉकेंट भी देखना होगा, यहाँ देखिए आप, यहाँ ये लॉकेंट भी देखना होगा हमें, ठीक है, कि इसका लॉकेंट क्या है, ठीक है। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, लॉकेंट। सबसे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये देखिए PLAN, इसी से आपका नॉमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा, ठीक है। पी से क्या होता है, प्रिंसिपल चेन, प्रिंसिपल चेन कौन है उसे सेलेक्ट करना है। एल से उसके बाद हमें लॉकेंट देखना है, उसके बाद लॉकेंट देखने के बाद अगर दो लॉकेंट एक ही जगह पे, ठीक है, तो उसमें उस समय क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल चूज़ करना है। तो यहाँ पे तो एक ही लॉकेंट है, ठीक है, यही लॉकेंट बन रहा है, यहाँ पे यही आपका चेन के बाहर जा रहा है, ठीक है, प्रिंसिपल चेन के बाहर, तो उसमें ठीक है उसके नॉमेनक्लेचर कर देंगे, ठीक है। तो इससे अभी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, उतना क्वेश्चन हार्ड नहीं है। लेकिन अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर हम कहीं से भी कर सकते हैं 1 2 और 3, ठीक है। तो लॉकेंट इसका क्या हो गया 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 क्या है यहाँ पे, मीथॉक्सी, ठीक है। तो 2 मीथॉक्सी, 2 मीथॉक्सी, यहाँ क्या है, मीथ ईथ प्रॉप, ठीक है। तो 2 मीथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है। आप सिर्फ देखते जाइए, आप भी क्लियर पढ़ते जाइएगा, ठीक है। तो आप भी बनाते जाइएगा, मेरे बनाने से पहले एक बार आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए देखिए, अब आगे मैं क्वेश्चन और बढ़ाता हूँ। अब हल्का सा मैं एक और चेन लगाता हूँ, चेन नहीं, ब्रांच, CH3, हाइड्रोजन को हटा के CH3 और यहाँ भी CH3, ठीक है। चलिए, तो मैं इसे बनाता हूँ, ठीक है। इसे बनाने के लिए क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन, प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करेंगे, तो किसी को भी कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं या तो इसको कर सकते, इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगर करता हूँ, चलिए इसे करता हूँ, ठीक है, ये प्रिंसिपल चेन हो गया मेरा। तो हम कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से, तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉमन नेम लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे मैं मिथाइल, मिथाइल, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, तो आइसोब्यूटाइल क्या लिखेंगे, मिथाइल, आइसोब्यूटाइल भी लिख सकते हैं और टर्सरी ब्यूटाइल भी लिख सकते हैं, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, ठीक है। तो सबसे अच्छा क्या रहेगा कि हम टर्सरी ब्यूटाइल लिखें, टर्सरी। सबसे पहले मिथाइल है तो वहाँ पर हमें ब्यूटाइल ही पर लिखना था, ठीक है, आइसोब्यूटाइल या टर्सरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल। और उसके बाद क्या है कि यहाँ क्या है, मिथाइल, मिथाइल और उसके बाद ईथर, ठीक है। ये हो गया आपका कॉमन नेम, ठीक है। सर हमें पढ़ना क्या है, आईपीएससी नेम, ठीक है, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, मिथाइल, ठीक है, ये आपका मिथाइल हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ठीक है। ये मिथाइल सबसे पहले देखेंगे क्या है कि इसके हम पहले क्या लिखेंगे, यहाँ ये लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका मीथ ऑक्सी, ठीक है। तो लेकिन मीथ ऑक्सी है कहाँ पे, लॉकेंट क्या है इसका, 2 है ना, 2 है ना, मीथ ऑक्सी 2 में लगा हुआ है ना, ठीक है। तो अगर मैं, अच्छा मैं इसको हल्का सा ऐसे लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, CH3 C उसके बाद CH3, ठीक है। और ये यहाँ लगा हुआ है CH3 और यहीं पे क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन, और यहीं पे क्या लगा हुआ है, CH3। तो देखिए ये आपका जो है क्या, प्रिंसिपल चेन 1 2 3, ठीक है। तो दूसरा नंबर में क्या लगा हुआ है, ये मीथॉक्सी और एक मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है।
तो यही चीज़ हमें यहाँ पर हमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मीथॉक्सी, लेकिन यहाँ लॉकेंड 2 देंगे, ठीक है। और क्या है, मीथॉक्सी तो लिख लिया हमने, 2 मिथाइल भी लिखना है हमने, ठीक है। तो यहाँ हम ऐसे करेंगे 2 मिथाइल, और क्या है यहाँ पे हमारा, मीथ ईथ प्रोपेन, जैसे ये हो ना प्रोपेन, ये प्रोपेन था, ठीक है। ये आपका हमारा प्रोपेन था, बाकी तो ये हमें लिख दिया, ये आपका तो चेन के बाहर चल गया, प्रिंसिपल चेन के बाहर, ठीक है। तो वो आपका यहाँ तक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चन है जो एरोमेटिक कंपाउंड के हैं, ठीक है, एरोमेटिक ईथर के, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हमें जानना है कि कॉमन नेम इसका क्या होगा, ठीक है। तो कॉमन नेम में कुछ नहीं है, सबसे पहले ये है आपका क्या है, ये फिनाइल है, ये मिथाइल है। हम दोनों में सेलेक्ट करेंगे, फिनाइल लिखेंगे पहले या मिथाइल लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले मिथाइल, ठीक है। और ये यहाँ पर इसका क्या है, ये है फिनाइल, ठीक है। तो ये हम लिख लिए फिनाइल, ठीक है। ये हो गया आपका, सॉरी, ये हो गया आपका फिनाइल। और ये क्या है आपका, यहाँ पे गैपिंग नहीं होगा, ठीक है। मिथाइल, फिनाइल, और क्या है आपका ये ईथर, ये हो गया आपका कॉमन नेम। अगर इसकी हम आईयूपीएसी नेम जैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, मिथाइल फिनाइल ईथर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसका एक और नाम है जो कि बहुत पॉपुलर है, वो क्या है आपका एनीसोल, ठीक है। तो एनीसोल हम अगर किसी को बोलते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला ईथर कंपाउंड बोलेंगे, तो जिसमें कि एक आपका क्या होता है, फिनाइल होता है और एक मिथाइल ग्रुप होता है, तो उसी को एनीसोल बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जब आप कॉमन नेम लिखें तो ये एनीसोल जरूर लिखें, ठीक है। तो ये आपका अच्छा गुड मार्क्स मिलेगा, अच्छा मार्क्स मिलेगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम आईयूपीएसी नेम है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर मीथ है, और यहाँ पर सबसे पहले हम प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करेंगे कि हम सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन किस में है। तो सबसे नंबर ऑफ कार्बन इसमें है, 6 कार्बन है, और यहाँ पर तो 1 ही कार्बन है। तो सबसे पहले हम मीथ 6 कार्बन को हम प्रिंसिपल चेन से सेलेक्ट करेंगे। तो हम इसे मानना पड़ेगा सब्स्टिट्यूएंट, मतलब इस चेन के बाहर करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया आपका मिथाइल, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका मीथ ऑक्सी, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे मीथ ऑक्सी, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका बेंजीन, ठीक है। आप बोलेंगे सर यहाँ पे बेंजीन लिखा आपने, यहाँ पे फिनाइल लिखा क्यों, क्योंकि अगर ये प्रिंसिपल चेन बनता है, ठीक है, तो ये आपका बेंजीन लिखाएगा, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो ये आपका फिनाइल लिखा था, ठीक है। चलिए हम आगे देखेंगे, ये आपको पता ही होगा। चलिए हम आगे देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब हम सेलेक्ट करेंगे, फिर प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करने का बात आया तो हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे, ये 2 कार्बन वाला या 6 कार्बन वाला, आप ही बताइए, कमेंट में लिख के आप बताइए कि यहाँ कौन सा सेलेक्ट करेंगे। तो आप को बोले होंगे कि यहाँ पे हम 6 चेन वाला सर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो 6 चेन वाला हम सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले कॉमन नेम हम लिख लेते हैं, उसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए इथाइल और यहाँ फिनाइल है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इथाइल, और उसके बाद क्या लिखेंगे हम, फिनाइल, और उसके बाद ईथर, ये हो गया। इसका भी एक कॉमन नेम है, ठीक है, वो क्या है आपका फिनिटॉल, क्या है, इसका एनीसोल था, फिनाइल और मिथाइल का एनीसोल, और फिनाइल और इथाइल का अगर ईथर रहता है तो उसे फेनिटॉल बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हमें देखना है कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या है। जैसे कि मैंने बोला कि आपका प्रिंसिपल चेन ये बन जाएगा, तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो इससे क्या बोलेंगे हम, इथॉक्सी, इथॉक्सी, और ये क्या हो जाएगा आपका बेंजीन, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड का भी यहाँ पर हो गया, ठीक है। ये 2 कंपाउंड है, इसी तरह से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके मैं और बहुत सारा बताऊंगा, अब हल्का सा लेवल बढ़ेगा तो आप ध्यान से समझिए। हाँ तो देखिए, ये जो आपका कंपाउंड है, ठीक है, इसमें सबसे पहले भी हम देख रहे थे जहाँ पर इथरल ऑक्सीजन एक ही था, कंपाउंड में इथरल ऑक्सीजन एक ही था, बट यहाँ पे आपका क्या है कि यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इसका हम देखेंगे। सबसे पहले हम कुछ नहीं है, हम जैसे कि मैंने बोला था प्लान प्रिंसिपल चेन कौन सा हो गया ये, ठीक है। अब हमें लॉकेंड डालना है, ठीक है। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे हम, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, इसे इधर भी वही चीज़ है, इधर भी सेम चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ 1 2, ये हो गया।
यहाँ तक जब तक हो गया उसके बाद क्या है कि हमें क्या है, ये लॉकेंट बन गया, ये लॉकेंट बन गया, तो कुछ नहीं करना। यहाँ देखिए दोनों साइड सेम लॉकेंट है। अगर हम आईपीएससी नेम का भी पहले बात करेंगे, इसका कॉमन नेम नहीं होता है, तो आईपीएससी नेम का अगर इसका बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 डाई, ये क्या है, मीथॉक्सी डाई मीथ ऑक्सी, और ये क्या है, मीथ इथ इथेन। कितना इजी था, ठीक है। अब हमें आगे देखना है, और हमें अब आगे क्या देखेंगे कि CH3O CH2 और Cl है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि ये इथरल ऑक्सीजन का प्रायोरिटी ज़्यादा है या हैलोजन, तो हैलोजन का प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसीलिए हम नंबरिंग हमें यहाँ से करना पड़ेगा। प्रिंसिपल चेन ये है, ठीक है। तो अब हम लॉकेंट मिल गया हम कि 1 पे क्या है क्लोरीन और 2 पे क्या है आपका इथरल ऑक्सीजन यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि पहले C पहले आता है या मिथाइल पहले M पहले आता है, तो C पहले आता है, इसीलिए हम सबसे पहले क्लोर लिखेंगे 1 क्लोरो, फिर 2 मिथ ऑक्सी, हो गया ये 2 मिथ ऑक्सी हो गया आपका, और उसके बाद क्या है इथेन, इथेन ये इथेन हो गया यहाँ से, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तब हम आगे देखते हैं, ठीक है, आगे जो कंपाउंड है उसे देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे 2 कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 2 कंपाउंड है तो यहाँ से हम अब देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रिंसिपल चेन हमारा ये बन गया, और यहाँ हमने 1 दिया, यहाँ 2 दिया, यहाँ पर 1 दिया, इसीलिए यहाँ पे देखिए 2 ब्रांच है, यहाँ पर एक ही ब्रांच है, ठीक है। यहाँ 2 ब्रांच है, यहाँ पे एक ही ब्रांच है, इसीलिए हमने वहाँ 1 दिया। अब सीधा हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे और कहानी करेंगे ख़त्म। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सी क्या है, मीथ ऑक्सी, और यहाँ पे क्या है डाई मिथाइल, ठीक है। मीथ वहाँ पर भी, यहाँ पर मीथ है, देखिए डाई मिथाइल, सबसे लिखूंगा मैं, समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे क्या हो जाए आपका 2 मिथ ऑक्सी, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1 डाई, देखिए दोनों जगह मिथ था, लेकिन यहाँ पे क्या था आइल था, मिथाइल, इसीलिए इसको पहले लिखा गया मैंने, इससे बाद में लिखा। उसके बाद क्या हो जाएगा ये आपका मिथाइल साइक्लो, और ये आपका क्या हो जाएगा कितना हेक्सेन, क्या हो गया आपका ये साइक्लो, और उसके बाद ये आपका हो गया आपका हेक्सेन, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। अब देखूंगा मैं आगे, चलिए तो हम देखेंगे अब ये कंपाउंड यहाँ पे क्या है आपका ऑक्सीजन, और यहाँ C2। चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ ये 1 नंबर में आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दोनों सेम नंबर क्या है, एक ही ब्रांच निकला हो, लेकिन दोनों में प्रायोरिटी किसका ज़्यादा है, तो इसका ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, तो 1 नंबर 2 नंबर। तो सबसे पहले क्या है, हम देखना है कि यहाँ पर इथॉक्सी है, यहाँ पर नाइट्रो, तो इथॉक्सी सिंपल है, इथॉक्सी पहले लिखेंगे तो 1 इथ ऑक्सी 2 नाइट्रो साइक्लो, और इसका क्या हो जाएगा आपका हेक्सेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ये है नोमेनक्लेचर होता है एंड, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन और बचे होंगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका अपलोड कर दूंगा, अगर और इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आएंगे तो उसे मैं अपलोड कर दूंगा, बट यहाँ पे आपका नोमेनक्लेचर इससे बाहर आपका नहीं आएगा, ठीक है, बोर्ड लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को बैक करके देखिए, ठीक है, तो वो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो हो चुका है लगभग 20 मिनट का, 19 मिनट का हो चुका है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो लाइक करें। वीडियो अच्छा लगा मतलब आप अगर सीख रहे हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, उससे मुझे पता चलेगा कि इतने लोगों को अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है, कहीं मैंने गलत बनाया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे, ठीक है, तो मैं फिर देख लूँगा उसे, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, और कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे क्वेश्चन कि आपको और कुछ क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, तो मैं और बताऊँगा आपको आगे। तो ये हो गया आपका ईथर का 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, और वीडियो होने वाला है 20 मिनट का, ठीक है। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, और प्रैक्टिस करते रहो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका अच्छा होगा। तो ये होने वाला है आपका 20 मिनट, और टाटा।